माँ धरती, माँ गौ माता, गंगा माता, जन्म देने वाली अपनी स्वयं माता भारत माता, तुलसी माता, या जो भी हमारे दिल में हमारे मन में हैं, हम उन्हीं से कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं, आगे का कार्य करते हैं। यदि हमें कुछ शिक्षा ना मिले तो हम अज्ञानहीन रह जाते हैं। यदि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नॉलेज होता है ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। बहुत ढेर सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कि धरती पर आए और चले गए। क्यों आए क्यों गए कोई मतलब नहीं। चाइना, अमेरिका या कोई भी देश हुआ, जो भी देश है उस देश में बस वही लोग ही उसका पालन कर रहे हैं। बाहरी देश का भी कोई वहाँ पर है नहीं। यदि है तो उनके कहे हुए अनुसार पर चलता है। कौन बोलता है कि आतंकवादी हैं या बहुत ढेर सारा जो भी आप चोर चाहे जो भी मतलब घुसपैठिए कुछ भी, उससे ज़्यादा तो अपने देश में है। उनकी इतनी औकात नहीं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने देश में आकर गद्दारी करें। छोटी सी बात सोचिए, यदि हम दूसरे के घर में जाते हैं तो बहुत सावधानी बरतते हैं कि कुछ न कुछ मिस्टेक से के वजह से हमारा नाम लोग ना निकाले। तो उनकी इतनी औकात नहीं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि जो अपने देश में आकर ऐसे कांड करें जो कि हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। हमारे देश में ही अनगिनत षड्यंत्र रचने वाले आतंकवादी, देशद्रोही, दोगले गद्दार बैठे हुए हैं। महाराणा प्रताप को हराना मारना इतना आसान नहीं था। उनका भाई उनके साथ गद्दारी किया। रावण बहुत शक्तिशाली, बलवान, हर चीज में निपुण, फिर भी परास्त हुआ। क्यों? क्योंकि उनका भाई उनके साथ नहीं था। राम भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम विजय प्राप्त किए क्योंकि उनके साथ में उनका भाई था। ठीक उसी प्रकार हमारे देश की हालत हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। देश में रहने वाले घुसपैठिए, गद्दार, कमीने ऐसे बहुत हो गए हैं। तो देश क्या विकास करेगा, क्या तरक्की करेगा? हर देश के कुछ न कुछ नियम कानून होते हैं। उस देश की जनता, वहाँ के नागरिक उसका भली भांति पालन करते हैं। लेकिन अपने भारत देश की इस बात पर रोना आता है। इस बात पर सरकार को, सच्चे ईमानदार भाइयों को, सच्चे देशभक्तों को, हमारे देश में मिलिट्री, आर्मी, फौजी में, जो भी पुलिस सिपाही में थोड़ा रत्ती भर भी कुछ कम होता है, ये है वो है, उन्हें छांट दिया जाता है। एक हमारे देश का जवान मारा जाता है तो सोचिए कितना नुकसान होता है। इस बात पर गौर करना चाहिए हमारे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, देश सरकार को, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। ये कोरोना जैसी वायरस क्या बहुत बड़ी बीमारी थोड़ी है? इससे भयंकर बीमारी हमारे देश में है। हम लड़ के उसको परास्त कर दिए हैं। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है।
हम परास्त होश हैं उससे जो हमारे देश में दोगले गद्दार हैं। बचपन में सिखाया जाता है 1 लकड़ी तोड़ोगे तो टूट जाएगी, 2 लकड़ी तोड़ोगे तो टूट जाएगी, 5 लकड़ी 10 लकड़ी के साथ में करके तोड़ो तो नहीं टूटेगी। एकता नहीं है, संगठन नहीं है। जातिवाद को लोग लेकर लड़ाई कर रहे हैं। हम बोलते हैं हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, लोग उंगली क्यों उठाते हैं? यदि हमारे हिंदू धर्म पर लोग उंगली उठा रहे हैं तो हमें उस पर लड़ाई के जगह पे सजगता प्राप्त करनी चाहिए, सहज होना चाहिए, सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि आइंदा कोई हमारे खिलाफ अंगुली ना उठाए। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी, जय भवानी। और भी हमारा वीडियो है JEE.प्रजापति करके यूट्यूब पर, हम फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं।